हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों, अगर आप बीएचयू बीकॉम एमकॉम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। हमारा कोर्स है, पहला कोर्स है आपका प्रीमियम टेस्ट सीरीज के नाम से है, जिसमें आपको मिलेगा क्या, टोटल बीएचयू बीकॉम एमकॉम का सेपरेट 10 प्लस टेस्ट सीरीज होंगे, प्लस पीडीएफ नोट होंगे, प्लस आपका 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, और साथ में आपका डाउट क्लियर करने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ा जाएगा। सेकंड है आपका हमारा स्टडी मटेरियल। जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं हमको ओनली स्टडी मटेरियल चाहिए, तो उनके लिए है 199 का कोर्स है स्टडी मटेरियल के नाम से, जो कि आपको बीएचयू बीकॉम का अलग और बीएचयू एमकॉम का अलग 199 में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। थर्ड आपका है जो ओनली चाहते हैं कि हमारा सब कुछ हो गया है, बस हमको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ एमसीक्यू मिल जाए, तो उन बच्चों के लिए 2500 प्लस एमसीक्यू बंडल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा विद आंसर की। थर्ड है जो कि ये सब कुछ जानते हैं, वो चाहते हैं कि हमको बस कोई डेली बेसिस पे डाउट क्लियर कराता रहे, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए 49 रुपीज में आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा 1 टेस्ट सीरीज प्लस आपको डेली बेसिस पे कुछ क्विज मिलेंगे और आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। और ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से जाके कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड कर लिए, या फिर सेकंड है आपका हमारी एक वेबसाइट है www.commercenation.in पे जाके वेबसाइट पे विजिट करके वहां से भी कोर्स स्टूडेंट लॉगिन में जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट करेंगे, हम सब कुछ आपको बताएंगे, वहां से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर आपका है 9455, नंबर आप लिख लीजिए 9455231327, और आपको एक और नंबर दिख रहा होगा 70 वाला, तो इससे आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब और आप लोगों की अब प्रिपरेशन कैसी चल रही है? फ्रेंड्स, मैं देवाशीष आपके साथ एक नए टॉपिक को लेके आए हैं डिस्कस करने, जिसका नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये हमारे एमकॉम फ्रेंड्स के लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट है, बीकॉम में ये नहीं पूछा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक जितने भी अकाउंट्स के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देखिए, हमारे कॉमर्स नेशन के प्लेलिस्ट में जाके देखिए। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और साथ ही आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें कि ऑनलाइन टेस्ट प्रीमियम टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ऑनलाइन वो भी आप दे सकते हो अपने घर बैठे, ठीक है, उसी पैटर्न पे जैसे कि बीएचयू इस बार कंडक्ट करवा रहा है। तो फ्रेंड्स, और भी कुछ बेनिफिट आपके लिए अवेलेबल किए गए हैं, और भी हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किए हैं, ठीक है। तो एज पर योर सुटेबिलिटी बहुत ही मिनिमम चार्जेस है, जैसे कि आपको सिर्फ नोट्स चाहिए, बस आप 199 दो, आपको कंप्लीट नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। 49 में एक टेस्ट सीरीज, और आप हमारे साथ, हम टीचर्स के साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो, जिसमें कि आपको 24/7 डाउट क्लियरिंग, एमसीक्यूज मिलेंगे, और आपको एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ 49 में, ठीक है फ्रेंड्स। इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ प्रिपरेशन करना है को एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ, तो 2500 एमसीक्यू क्वेश्चंस अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, वो भी सिर्फ 99 रुपीज में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंपनी। रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? रिकंस्ट्रक्शन मींस टू चेंज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी। अपने कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को जब भी चेंज करने का जरूरत हो, तो हम लोग कंपनी का क्या करते हैं? रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इक्विटी शेयर है तो आपको प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट करना है, प्रेफरेंस शेयर है तो आपको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना है। इक्विटी शेयर अगर 10 रुपए वाला है तो हो सकता है हमको अब 8 रुपीज वाला इशू करना है। तो बहुत सी चीजें होते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक को और देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, क्या लिखा हुआ है? द टर्म रिकंस्ट्रक्शन मीन्स रीऑर्गेनाइजेशन और रीअरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। वही बताया मैंने कि जब भी हमको अपने कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को, कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। टाइप ऑफ रिकंस्ट्रक्शन देखिए, जो रिकंस्ट्रक्शन होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, दूसरा क्या है? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? रिकंस्ट्रक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच अफेयर्स ऑफ ए कंपनी reorganized by revaluation of assets, reassessment of liability,
and by writing off the loss by reducing the share capital. It means reconstruction of a financial structure. क्या हुआ, यहाँ पे एक और रिकंस्ट्रक्शन का आपके लिए डेफिनेशन रखा है मैंने कि रिकंस्ट्रक्शन एक प्रोसेस है जिससे कि हम अपने कंपनी के अफेयर्स को, बुक्स ऑफ अकाउंट को मतलब रीऑर्गेनाइज करते हैं। कैसे? बाय रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी एंड बाय राइटिंग ऑफ द लॉसेस बाय रिड्यूसिंग द शेयर कैपिटल। इट मीन्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, और इसी का मतलब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है। रिकंस्ट्रक्शन में भी विथ और विदाउट लिक्विडेशन। देखिए रिकंस्ट्रक्शन दोनों तरीके से हो सकता है, एक विथ लिक्विडेशन और एक विदाउट लिक्विडेशन। विदाउट लिक्विडेशन वाला जो भी रिकंस्ट्रक्शन होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। लिक्विडेशन मतलब पहले आप अपने एसेट्स को बेचो, लायबिलिटी का पेमेंट करो, जो भी पुराने एसेट्स है उसको बेचो, फिर लायबिलिटी का पेमेंट करो, शेयर कैपिटल को अल्टर करो, जो पैसे अरेंज हो रहे हैं उससे फिर एक नया कैपिटल का फॉर्मेशन करना, ये होता है लिक्विडेशन का। लिक्विडेशन का सिंपल मतलब ये होता है, ठीक है। और क्योंकि हम लिक्विडेशन किसके पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं हम लोग? रिकंस्ट्रक्शन। तो मैंने रिकंस्ट्रक्शन के पर्सपेक्टिव में आपको बताया कि लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है कि एसेट्स को बेचना, लायबिलिटी का पेमेंट करना, जो भी कैपिटल बचा हुआ है उससे एक नेक, जो भी पैसे बचे हुए हैं उससे एक न्यू कैपिटल का फॉर्मेशन करना कंपनी का, ठीक है। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज डन बाय, कौन करता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तो करेगा तो कंपनी करेगा, ठीक है। कोई भी रिकंस्ट्रक्शन हो करेगा तो कंपनी करेगा। अच्छा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आपको कब करना पड़ेगा? व्हेन देयर इज ए ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जब ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स हो और अंडर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी हो तो कौन सा रिकंस्ट्रक्शन हम लोग को करना पड़ता है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। when there is a difficulty to meet the financial crisis and there is a continuous losses, मतलब जब फर्म के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस होने लगे, फंड की कमी होने लगे, तो हमको क्या करना पड़ता है? तो हमको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करके अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को रिकंस्ट्रक्ट फिर से करना पड़ता है। मेथड ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, देखिए अब बता तो दिया कि कब करना पड़ता है, अब किस तरीके से करेंगे हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को, उस पॉइंट को भी देख लेते हैं। अब अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, देखिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कैसे होता है? शेयर कैपिटल को अल्टर करके। ये किस सेक्शन में दिया है? एज पर सेक्शन 61 एंड 64 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 में बताया हुआ है कि अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, कभी कभी ये सेक्शन पूछता है कि अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल कौन से सेक्शन में दिया हुआ है। एक तो ऐसे पूछ देगा कि अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल कहाँ पे लगता है, तो अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में। दूसरा क्वेश्चन कभी आपको ऐसे भी पूछ देगा कि अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल कंपनी एक्ट के कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, तो इट इज सेक्शन 61, 64 एज पर कंपनी एक्ट 2013। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, एक अल्टरेशन मतलब करके क्या? अल्टरेशन मतलब चेंज करके। 8 रुपए वाला इक्विटी शेयर कैपिटल है उसको 10 रुपए में कन्वर्ट कर दिया, या 10 वाला है तो 8 में कर दिया। प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, या तो इक्विटी को प्रेफरेंस में कन्वर्ट कर देना। तो एज पर सुटेबिलिटी जैसे भी आप अल्टरेशन करना चाहो। सेकेंड वन इज रिड्यूसिंग ऑफ शेयर कैपिटल, यहाँ पे क्या कर रहा है? जो शेयर कैपिटल है उसको रिड्यूस कर दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल पहले आपके शेयर कैपिटल 4 लाख के थे, अब हो सकता है कि हम उसको कम कर दे या तो बढ़ा दे। तो रिडक्शन, यहाँ पे रिडक्शन की बात हो रही है तो कम करना होगा। 4 लाख का शेयर कैपिटल है तो उसको हम लोग क्या कर दे रहे? फॉर एग्जांपल 3 लाख कर दिया, तो रिडक्शन कर दे रहे हम लोग शेयर कैपिटल को। ये किस में बताया हुआ है? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल एज पर सेक्शन 66 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। शेयर कैपिटल को अगर आपको रिड्यूस करना है तो इसके लिए पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, अल्टर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। तो कोई अगर पूछ दे कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में ये दो काम अगर करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को क्या करना पड़ता है? हमको अल्टर करना पड़ता है, और साथ साथ एक और भी काम करना पड़ेगा, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। 3 काम करने पड़ेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना, चेंज करना मतलब,
और साथ साथ शेयर कैपिटल को भी आप रिड्यूस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और पॉइंट को देखते हैं इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें और क्या पॉइंट बताया है, पब्लिशिंग ऑफ कंफर्मेशन ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। इसमें ट्रिब्यूनल अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है, जो कि सारे अफेयर्स को देखता है कि सारे एडजस्टमेंट को देखता है कि कैसे आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो। और ट्रिब्यूनल जैसा डायरेक्ट देगा उसी वे में आपको कंपनी के बैलेंस शीट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग ट्रिब्यूनल को अपॉइंट करते हैं, ट्रिब्यूनल को कोर्ट अपॉइंट करता है, ठीक है। उस हिसाब से क्या करना पड़ेगा आपको, जैसा ट्रिब्यूनल कहेगा डायरेक्ट करता है हमको कि हम किस तरीके से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करें रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद। जैसा डायरेक्ट करेगा वैसे ही हमको प्रेजेंट करना पड़ेगा हमको, यानी कंपनी को। अगर कंपनी फेल कर जाता है, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर नहीं सुनता है, नहीं मानता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, फाइन पे करना पड़ेगा, विच शैल नॉट बी लेस देन 5 लाख एंड एक्सटेंड अप टू 25 लाख। मतलब मिनिमम आपको 5 लाख रुपए फाइन देना पड़ेगा और मैक्सिमम 25 लाख तक, अगर आप ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को नहीं फॉलो करते हो। उसके बाद तीसरा क्या मेथड है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के, ये देखिए, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट एज पर सेक्शन 48 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। शेयर होल्डर के राइट्स को हम क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ये भी एक मेथड है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। चौथा क्या है, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। कोई कॉम्प्रोमाइज हो गया शेयर होल्डर्स के बीच में, ठीक है, म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ कोई अरेंजमेंट हो गया, कोई कॉम्प्रोमाइज हो गया, किस तरीके से रिकंस्टिट्यूट किया जाए, ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हैं। सरेंडर ऑफ शेयर, सरेंडर ऑफ शेयर, ये क्या है, फिफ्थ मेथड है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, जहां पे शेयर होल्डर को अपने शेयर्स को क्या करना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है। ये था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में, क्या होता है, कौन करता है, मैनेजमेंट करता है। कितने तरीके से कर सकते हैं, 5 तरीके से कर सकता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर इज इक्विवेलेंट टू एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इसको बताने से पहले फ्रेंड्स हम लोग जानेंगे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। देखिए सबसे आसान तरीका है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन को याद रखने का कि इंटरनल होगा तो ये काम होंगे और ये रीजन होंगे, जिस रीजन को हम लोगों ने भी ऊपर पढ़ा कि ओवर वैल्यूएशन हो गया, अंडर वैल्यूएशन हो गया, कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है, इन कारणों से अगर रिकंस्टिट्यूट हुआ दैट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इसके अलावा जो भी आपको रीजन एग्जाम में मेंशन कर देगा, वो रीजन पूछ दिया कि ये किस तरीके का रिकंस्ट्रक्शन है, तो इट इज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो मेरे बातों को समझ में आया कि नहीं। मैंने क्या कहा कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का कारण क्या है, ये जो कारण हम लोगों ने डिस्कस किया था, 2 कारण है, ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन हो जाना एसेट्स लायबिलिटी का, दूसरा जब फाइनेंशियल क्राइसिस हो। इसके अलावा जो भी रीजन होगा रिकंस्ट्रक्शन करने का, वो सारा का सारा रिकंस्ट्रक्शन कम्स अंडर द परव्यू ऑफ किसके, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के, ठीक है। तो बस इन दोनों को याद करके चलिए, इसके अलावा जो भी रीजन होगा वो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में आ जाएगा, ठीक है। ये शॉर्टकट है तरीका याद करने का। अब उतने सारे पॉइंट को हम लोग नहीं मेमोराइज कर सकते, बस 2 ही पॉइंट को मेमोराइज करिए, उसके बाद जो भी पॉइंट्स होंगे वो सारा का सारा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। वेरिएशन इन द शेयर होल्डर राइट। शेयर होल्डर के राइट को देखिए वेरी हम लोग कैसे कर सकते हैं और उसको वेरी करने के लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। ट्रांसफरिंग cumulative preference share to non-cumulative preference share, स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास। cumulative preference share क्या होता है फ्रेंड्स, cumulative preference share मतलब वो प्रेफरेंस शेयर जिसपे कि अगर किसी साल अगर आप डिविडेंड नहीं दिए हो तो उस साल का डिविडेंड वो अगले साल देने लेने के लिए भी उसके पास राइट अवेलेबल होता है। किसी साल अगर डिविडेंड नहीं पे किया जाता है ड्यू टू एनी रीजन, सपोज फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ, तो उस साल का जो एरियर डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास राइट रहता है नेक्स्ट ईयर कि वो नेक्स्ट ईयर के डिविडेंड को तो रिसीव करेगा ही करेगा, साथ साथ जो प्रीवियस ईयर का जो एरियर डिविडेंड है उसको भी रिसीव करेगा। ये होता है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर को नॉन कम्युलेटिव में अगर चेंज करना होता है तो क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। 3/4 ऑफ द शेयर होल्डर मस्ट एग्री एंड सैंक्शन। पूछता है क्वेश्चन की वेरिएशन इन शेयर होल्डर राइट में कितने परसेंट लोग
सैंक्शन होने चाहिए। तो 3/4 ऑफ द शेयर होल्डर मस्ट एग्री। मान लेते हैं अगर 4 लोग के पास कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, तो उसमें से 3 लोग क्या होने चाहिए, एग्री करने चाहिए, तब जाके कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर नॉन कम्युलेटिव में कन्वर्ट होंगे। फ्रेंड्स ये एक इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री है, देखिए, वेन एवर देयर इज ए रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। अच्छा, शेयर कैपिटल जब हम इशू करते हैं, जब भी हम लोग शेयर कैपिटल इशू करते हैं तो क्या करते हैं, मान लेते कैश ब्रॉट कमेंस बिजनेस टू कमेंस बिजनेस विद कैश, मतलब पैसा लाया, तो हम लोग एंट्री क्या करते थे, याद होगा आप लोगों को बेसिक एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये एज ए कैपिटल के फॉर्म में मेरे बिजनेस में आया, और कैपिटल क्रेडिट होना मतलब इतना कैपिटल आया और कैपिटल आपका इंक्रीज हो गया इतने से। अब आपको रिड्यूस करना है तो क्या करेंगे, जस्ट रिवर्स, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन, जो बैलेंस बचेगा। सपोज आपका 10 रुपए का शेयर है, अब आप उसके वैल्यू को 8 रुपए कर दिए, तो बैलेंस इज 2 रुपीज, एंड दिस बैलेंस अमाउंट ऑफ ₹2 इट इज ट्रांसफर टू द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, मतलब 2 रुपए से मेरा कम हो गया शेयर कैपिटल का बैलेंस, और ये कहाँ ट्रांसफर हो गया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। अब ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए उसके लिए मैंने मेंशन किया है यहाँ पे फ्रेंड्स बात, कि बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन इज यूज फॉर राइटिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ करने में आप कैपिटल रिडक्शन के बैलेंस को यूज कर सकते हैं। साथ ही इंटेंजिबल एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स को भी राइट ऑफ किया जा सकता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के बैलेंस से। और फिर भी इन सबको रिडम्पशन करने के बाद, इन सबको राइट ऑफ करने के बाद भी अगर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कोई पैसा बचा हुआ होता है, तो उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, एंड स्टिल इफ देयर इज ए सम बैलेंस लेफ्ट देन इट विल बी ट्रांसफर टू किसमें, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कैपिटल रिजर्व अकाउंट में आप कैपिटल रिडक्शन के बैलेंस को आफ्टर द राइटिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्स एसेट्स, ठीक है, इन सबको राइट ऑफ करने के बाद जो बैलेंस बचेगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का बैलेंस कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा एमकॉम एंट्रेंस में। तो होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। कॉमर्स नेशन के चैनल को आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में।